हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम दिल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस ट्रेन हादसे में जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। जो कि आपको पता होगा, 2 जून 2023 को एक भीषण हादसा हुआ था अपने ओडिशा साइड में। तो जितने भी घायल हुए हैं और जो इनका जो स्वर्गवास हो गया है, तो उनके लिए तो दुआ करते हैं भाई। और कईयों के मन में सवाल था कि ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे। एंड कई कह रहे हैं कि 3 ट्रेन एक साथ टकराई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक ही ट्रेन टकराई थी और वो है कोरमंडल एक्सप्रेस। तो इस पे पूरा स्टडी करके अब आपके सामने डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो ट्रेन कोफिशिएंट यानी कि अपनी ट्रेन की टक्कर की बात करें, तो वो उस पर जो एनिमेशन मीडिया या अदर किसी के द्वारा दिखाया जा रहा है वो वैसा नहीं है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखें कि एक साथ दोनों ट्रेन आ जाती है, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और अपनी कोरमंडल एक्सप्रेस। तो दोनों का जो इंजन है आमने सामने की टक्कर दिखाई गई है, जो कि ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें गलत दिखाया गया है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। आपने पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करें और औरों को भी समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि हुआ यूँ था कि अपने बारानागा स्टेशन पर जहाँ ये हादसा हुआ था, वहाँ 2 मेन लाइन थी और 2 ही लूप लाइन थी। लूप लाइन उसे कहते हैं जो बिल्कुल रेलवे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल नज़दीक में, जहाँ फर्स्ट प्लेटफॉर्म अपन कह सकते हैं, वहाँ ट्रेन जो खड़ी होती है उसे लूप लाइन कहते हैं। और जो मेन लाइन होती है, जो सेंटर की जो होती है, उसे मेन लाइन कहते हैं, जिस पे ट्रेन फुल रफ्तार से अपनी 130 या उसकी जितनी भी मैक्सिमम रफ्तार है उससे वो गुजरती है। तो 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन थी वहाँ। तो जो अप लाइन है, अप मेन लाइन, उस पर से अपनी कोरमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और ड्राइवर का ग्रीन सिग्नल दिखता है। मतलब कि जो कोरमंडल एक्सप्रेस का जो ड्राइवर है उसको ग्रीन सिग्नल दिखता है, ग्रीन सिग्नल उसको मिल जाता है कि आप अपनी 130 128 जितनी भी आपकी परमिशनल स्पीड है उस स्पीड में आप मेन लाइन से गुजर सकते हो, ठीक है। तो वो उस अंदाजे में, मतलब उसको तो ऐसे सिग्नल मिला हुआ है ना कि हाँ मेरे को तो मेन लाइन से गुजरना है 130 की स्पीड में। अगर उसे लूप लाइन का सिग्नल दिया होता तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी डिक्रीज होती, मे बी 40 45 या 55 के लगभग उसकी स्पीड होती। लेकिन उसको तो ऐसे था कि मतलब 130 की स्पीड में मेरे को मेन लाइन से गुजरना ही है, ठीक है। तो उसे सिग्नल तो मेन लाइन का दिया हुआ था, लेकिन जो और जो ड्राइवर है ना वो तो बेफिक्र था कि मुझे मेन लाइन का सिग्नल मिला हुआ है, ठीक है, 130 किलोमीटर की रफ्तार से। और जब 130 किलोमीटर की स्पीड से मेन से लूप लाइन में ट्रेन जाती है, तो इतनी तेज़ रफ्तार की वजह से ट्रेन लाइन में मतलब कि इतनी तेज़ रफ्तार से ट्रेन एकदम कट मारती है। आप ये मान सकते हो कि जब भी अपन बाइक या आप किसी कार में कोई भी मोड़ आता है, जब वो फुल स्पीड में आप एकदम कट मारते हो तो पीछे से कैसे टर्न हो जाती है, उसी टाइप से यहाँ हुआ था। 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली कोरमंडल एक्सप्रेस जैसे ही वो लूप लाइन से एकदम मुड़ती है ना, कट मारती है, तो जो उधर से और उसी टाइम अपनी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही होती है, ठीक है। वो टोटली सारी गुजर जाती है, मतलब कि वो क्रॉस कर लेती है रूप लाइन को। लेकिन जैसे ही कोरमंडल एक्सप्रेस टर्न लेती है तो उसके जो डब्बे हैं वो इतनी तेज़ रफ्तार से सहन नहीं कर पाते और डीरेल हो जाते हैं, मतलब पटरी से उतरते हैं। और जैसे ही पटरी से उतरते हैं पिछले डब्बे, तो जो इंजन के बैक साइड वाले हैं उनका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो 2 जनरल बोगी को छोड़कर अपन जो तीसरी जो स्लीपर कोच है
वो जैसे ही पटरी से उतरते हैं इधर उधर, उससे पीछे जो अपन पिछले जो होते हैं जिसे कहते हैं अपने एसी कोच वगैरह, तो एसी कोच उतर के जो अपनी डाउन लाइन थी जहाँ से यशवंतपुर हावड़ा गुजर रही थी, उसके जो लास्ट वाले 3 कोचेस थे ना, एक तो गार्ड का कोच था, उससे आगे जो अपन जनरल के कोच थे, तो उनसे टकराती है। और जैसे ही वो जो यशवंतपुर हावड़ा के कोच डीरेल हुए कोरमंडल एक्सप्रेस से टकराते हैं, तो यशवंतपुर हावड़ा के लास्ट वाले 3 जो बोगीज है, अपन कह सकते हैं कोच है, वो डीरेल होते हैं और पलट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो एनिमेशन बता रहे हैं ये गलत है, जबकि एनिमेशन जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला थोड़ा बहुत सही है, ज़्यादा नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत सही है। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ था फिलहाल। और कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की होगी, उसे 2 मिनट 1 मिनट पहले अंदाज़ा तो हुआ होगा कि हाँ भी मेरी लूप लाइन में ट्रेन घुस गई है और इतनी स्पीड में जा रही है, तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की होगी। उसने कोशिश जैसे ही की होगी तभी वो ट्रेन जो अपना लोकोमोटिव है कोरमंडल एक्सप्रेस का, वो जो आयरन से बड़ी हुई मालगाड़ी थी उसके अंदर जा भिड़ता है। और जैसे ही भिड़ता है इतनी फुल स्पीड में 130 किलोमीटर की रफ्तार से, जो लोकोमोटिव के बैक साइड में जो जनरल बोगीज थे, ईओजी और जनरल वाले, वो उछल के लोकोमोटिव से आगे चले जाते हैं। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे गए होंगे। तो इस तरह यह हादसा हुआ है। लेकिन सबसे पहले अभी वैष्णव जी ने कहा है, अपने जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने इस बात पे चर्चा की है, डिस्कस की है, कल ही मीटिंग हुई है। एंड जब तक ये वीडियो आप तक आएगी तो मीटिंग हो जाएगी, और क्या उसके में डिस्कस होएगी वो सब अपनों को बाद में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी, सीबीआई को जांच करने के लिए दे दिया गया है। तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, किसी की साजिश हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब ड्राइवर को मेन लाइन का सिग्नल दिया हुआ था, तो ट्रैक जो है वो लूप लाइन में कैसे जुड़ गया। मतलब जो आजकल अपन कह सकते हैं कि ये आजकल के जो सिग्नल है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, यानी कि जिस आपको जिस लाइन का सिग्नल दिया जाएगा, जो कैंची होती है अपन, कैंची उसको कहते हैं जब ट्रैक चेंज करती है ना, उसको हम कैंची कहते हैं। जो कैंची है वो उसी साइड में जुड़ेगी जिस साइड में उसे सिग्नल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ था, सिग्नल मेन लाइन का दिया हुआ था और जो कैंची है वो लूप लाइन की तरफ मुड़ी हुई थी। तो यहीं पे सभी का शक जा रहा है कि ये गड़बड़ी हुई कैसे, क्योंकि ये सब कुछ जो होता है ये कंट्रोल रूम में होता है, और कंट्रोल रूम से ही सिग्नल दिए जाते हैं और कैच किए जाते हैं। जो लोको पायलट है उससे बात की जाती है। तो अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि वहाँ अक्सर या तो कोई तीसरा भी था, कुछ भी हो सकता है। अभी सीबीआई की जांच हो रही है तो पूरा कंफर्म नहीं है। एंड लेकिन रीज़न यही था भाई कि उसे जो ड्राइवर है उसे सिग्नल मेन लाइन का दिया था, तभी तो उसने रिड्यूस नहीं की अपनी जो स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जो ट्रेन है वो लूप लाइन में चली गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ऐसा जो मैंने बताया है ऐसा ही हुआ था, और आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर। जय हिंद दोस्तों।